लाल किला पर हम आए हैं और यहाँ पर काफ़ी रश है। रश यहाँ पे सारा साल रहता है, लेकिन अभी रश इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे दिवाली का सीज़न है। एक हफ्ते के बाद या शायद कुछ दिनों के बाद मिलके दिवाली है, तो यहाँ पर काफ़ी रश है। पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ पे आए हुए हैं देखने के लिए, घूमने के लिए, शॉपिंग के लिए, क्योंकि सामने शॉपिंग एरिया है। चांदनी चौक पे सारी शॉपिंग शॉप्स हैं। मतलब ये गेट है, इसके बिल्कुल सामने जो गली जाती है, सामने जो रोड जाता है वो चांदनी चौक है, तो वहाँ पर सारा शॉपिंग एरिया है।
दीवान आम हॉल ऑफ पब्लिक, जहाँ पे बादशाह आम लोगों से गुफ्तगू करते थे। इनसाइड ऑफ दीवान आम का जो अंदर का मंजर है वो ये है। ये बिल्कुल सेम है जैसा कि लाहौर के शाही किले का जो दीवान आम है, तो वो जब वहाँ पे भी जब आप एंटर होते हैं तो बिल्कुल सेम होता है। और हम तो लाहौर में तो हमने कई दफ़ा देखा और तकरीबन सेम है। हाँ, इसके अंदर ये जो बना हुआ है, दिस इज़ मच बेटर एंड मोर डेकोरेटेड दैन द वन इन लाहौर। सो दैट्स द ओनली डिफरेंस दैट आई सी सो फार। बट प्लेस बिल्कुल ऐसे ही है, इस तरह से रेड सैंडस्टोन यूज़ हुआ है और ये सारा। और लाहौर में नौबत खाना भी नहीं, जो आपको सामने नज़र आ रहा है, तो ड्रम हॉल जिसको कहते हैं। तो ये दीवान आम से निकल कर ये सारा एरिया होता है नज़र आता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पे मुझे एक मस्जिद भी नज़र आ रही है। आई थिंक दैट इज़ द फेमस मोती मस्जिद। मुझे लगता है जाके देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे बहुत फॉरेन टूरिस्ट हैं, बहुत ज़्यादा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली उतने नहीं होते, बल्कि बहुत कम होते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे डिफरेंट है। यहाँ पे मेरे ख्याल में ये स्टेज है और यहाँ पे रोज़ लाइट एंड साउंड शोज होते हैं रात को या पता नहीं शाम के बाद, आई थिंक। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है, लेकिन आज माई लास्ट डे है तो आई कांट अटेंड दैट। बट आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मैंने लाल किले को देख लिया अंदर से। तो ये है, ये आगे आ गया दीवान ख़ास, ये वाला, ये दीवान ख़ास है। इसको यहाँ पे ख़ास महल कहते हैं, जो कि लाहौर में इसको दीवान ख़ास कहते हैं। बिल्कुल सिमिलर है, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है और ज़्यादा डिटेल पे काम हुआ हुआ, मार्बल का खूबसूरत काम है। तो ये ख़ास महल है। ये बादशाह की प्राइवेट रेजिडेंस होती थी। ये ख़ास महल का बहुत क्लोज अंदर से लुक है। बहुत डिटेल्ड यहाँ पे फ्रेस्को का काम भी हुआ है और मार्बल के ऊपर जो डिज़ाइनिंग की गई है वो भी बहुत खूबसूरत है। ये देखिए, so this is the famous Moti Masjid or the Pearl Mosque, was built by Aurangzeb for his personal reason to take him just a short walk from his bedchamber to reach the sacred place of worship at various times of the day and night. ये है जी मोती मस्जिद, औरंगजेब ने जो बनाई थी अपने लिए, it still survives today। और ये यहाँ पर इसलिए बनाई गई क्योंकि ये जो किंग की प्राइवेट रेजिडेंस थी, ये वाली, उसके बिल्कुल सामने, और बादशाह सलामत जल्दी वहाँ से वापस आ सकते थे। तो ये हम एक और एरिया में दाखिल हो गए। यहाँ पर भी बहुत सारी बिल्डिंग्स नज़र आ रही है। हवा यहाँ पे बहुत
डस्टी है, स्मॉगी है, दिल्ली की हवा बहुत गंदी है, तो इसलिए इतना क्लियर व्यू दूर से नहीं आता चीज़ों का। बट एनीवेज आई विल ट्राई टू शो यू व्हाटएवर आई कैन। तो ये एरिया है, ये ऊपर एक खुला मैदान है, तख्त टाइप है, और मेरे ख्याल में हाँ उसमें अंदर जो है वो फवारों की जगह थी, जो कि अब बंद पड़े हैं। पता नहीं ये दिन कुछ मतलब परमानेंट बंद है या तो आगे सामने हमारे एक बिल्डिंग नज़र आ रही है और मुझे एक बोर्ड नज़र आया, उस पर हीरा महल लिखा हुआ है। तो मेरे ख्याल में शायद वो सामने जो है वो हीरा महल है, तो उसकी क्या तारीख है वो भी देखते हैं कि हीरा महल क्या है। और ये इस साइड पे आपको डिफरेंट बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं। तो हम ये हीरा महल की तरफ जा रहे हैं और सामने एक फौजी डंडा उठाए नज़र आ रहा है। पता नहीं वीडियो बनाने देते हैं या नहीं। बहरहाल ये यहाँ पे फवारे आपको सामने से नज़र आ रहे हैं, मैं आपको लुक दिखाता हूँ। ये देखें, ये फवारों की जगह बड़ी खूबसूरत है। तो ये जी हमारे पास एक बिल्डिंग है जो कि मेरे ख्याल में हीरा महल है। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आई एम अज्यूमिंग कि हीरा महल यही होगा। बट एनीवेज ये बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है। देखें, बहुत डिफरेंट किस्म की आर्चेज़ हैं और जो वाइट स्टोन का मार्बल का काम है बहुत कमाल का। और आज कितनी सेंचुरीज़ के बाद इतनी खूबसूरती से ठहरा हुआ है, तो इट्स वंडरफुल। हाँ, तो ये लिखा हुआ है। अच्छा, ये नहर बहिश्त है सामने, मैं आपको ऊपर बता रहा था। ये वाली जगह, ये खुला मैदान, ये नहर बहिश्त है। और जो अपना रिवर है, दरिया जमुना, उससे शाह बुर्ज तक पानी उठाया जाएगा और फिर इसके ज़रिए इसको नहर बहिश्त क्या कॉल्ड द स्ट्रीम ऑफ पैराडाइज। इसका काम यह था, इस नहर का जिसके सामने है, कि वो जो डिफरेंट वाटर्स हैं, जो रिहायशी जगह हैं, उनको वो ठंडा रखे, पानी उनके अंदर से पास होता रहता है। तो ये बहुत अच्छा मॉडर्न उस टाइम के हिसाब से एक मॉडर्न तरीका था। और ये है शाह बुर्ज, ये मेन जो है एक गेट टाइप एक जगह है, चेक पोस्ट टाइप है, जो कि बंद है। और इस जगह का भी 1857 की जो हिस्ट्री है उसमें बहुत जिक्र आता है। 1857 में इस किले में जो हंगामे हुए, और यहाँ पे मुग़ल ख़ानदान, बहादुर शाह ज़फ़र का जो मुग़ल ख़ानदान रहता था, और फिर उसके बाद जो यहाँ पर अंग्रेज़ फ़ौज ने, बल्कि पहले हिंदुस्तानी फ़ौज ने बड़ी लूट मार और कत्लेआम किया। और उसके बाद जब अंग्रेज़ों ने दोबारा टेक ओवर कर लिया, तो उन्होंने जो सफाया किया, जो मुग़ल बिल्कुल सफ़ा कर दिया हिस्ट्री को, हेरिटेज को। तो उसमें इस सारे किले का और शाह बुर्ज जो गेट है उसका बार बार आप जो भी किताब पढ़ेंगे तो आपको जिक्र आता है। तो ये एक बहुत ही हिस्टोरिकल एक जगह है, एक बहुत ही तारीख़ी जगह है। और ये आगे एक जगह है, इसको देखते हैं। इसमें हिंदी में कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ये तो मैं नहीं पढ़ सकता, लेकिन इस इंग्लिश वाले पोर्शन में देखते हैं कि क्या है। तो ये है जी हेरिटेज टी हाउस। द टी हाउस डेट बैक टू लेट मुगल पीरियड. It is quite evident that it has been subjected to later additions and iterations. In fact, the tea house was the first place in the north built for the princes and was near the royal enclosure. It was also known as Prince's Quarter because it is said that this was the residence of king's sons and other royal members. After mutiny, the British converted the palace into a meeting and amusement place and named it Tea House. Maulvi Zafar Hussain, in his book entitled Monuments of Delhi, Lasting Splendor of the Great Mughals and Others, has mentioned that the structure as a pavilion today, Heritage Tea House, is the ideal place for visitors. The most momentous moments to taste typical and old Delhi cuisine and shop for exclusive gifts and souvenirs. तो ये जी एक पुराना टी हाउस है, लेट मुगल पीरियड का बनाया गया, और फिर इसको ब्रिटिश ने भी चेंज किया। तो लिखा हुआ है कि यहाँ पे सोवेनियर्स भी मिलते हैं और खाने भी मिलते हैं। तो देखते हैं क्या है, वाकई कुछ इस तरह का है या नहीं है। मुझे नज़र तो फ़िलहाल कोई नहीं आ रहा। एक पुरानी टूटी हुई बिल्डिंग नज़र आ रही है। अब मुझे नहीं पता कि यही टी हाउस है या कोई और जगह भी है। तो ये हमारे पास टी हाउस है और उन्होंने मुझे मना कर दिया है। इसका मतलब ये है कि ये बंद है। चलो जी, ये तो बंद है, इसको हम नहीं देख सकते। और ये अब पुराना टूटा हुआ है, जैसा कि आपने देखा। चलें आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या है। बड़ी मज़े की जगह है ये सारी, बहुत खूबसूरत है, पीसफुल है। दिल्ली जो है बहुत क्राउडेड, बहुत बिजी, बहुत नॉइज़ी शहर है। पाकिस्तान में आप कहीं से भी आ रहे हैं, आपने अगर आप बाहर नहीं गए पाकिस्तान से, तो जैसा कि मैं नहीं गया,
तो उसके लिए ये जगह नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है आलमोस्ट। ख़ासकर ओल्ड दिल्ली जो है ना, इतने ज़्यादा लोग, इतनी ट्रैफिक, इतना शोर, इतना रश, मतलब लाहौर की ट्रैफिक इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है जो दिल्ली की ट्रैफिक है और रश है। तो उसमें अगर आपको इस तरह की साफ़ सुथरी पीसफुल जगह मिल जाए जहाँ पर इतना शोर ना हो और हारन ना हो गाड़ियों के, तो मेरे ख्याल में दैट्स गुड। तो ये एक और जी हमारे पास कोई पवेलियन है टाइप, और ये है हमारे पास भादू पवेलियन लिखा हुआ है, भादू पवेलियन। इसकी हिस्ट्री भी लिखी हुई है, वो भी ज़रा देखते हैं कि क्या है। ये जो उसका फ्रंट व्यू है बड़ा खूबसूरत। ये लिखा हुआ है जी सावन एंड भादुम पवेलियन, 2 मार्बल पवेलियन स्टैंड to the north and south of the Hayat Bakhsh garden known as Sawan and Bhadu. They were named after 2 months of the rainy season in the Hindu calendar. They were once said to be highly ornamented, though the interior are now bereft of any such decoration, but solely of white marble. चलिए जी, ये हमारे पास वो आपको पीछे एक वाइट चीज़ एक पवेलियन नज़र आ रहा है, वो आपके पास सावन पवेलियन है, और ये जो है ये भादू है। तो ये भादू और सावन वो जो कि हिंदी कैलेंडर में हमारे जो लोकल कैलेंडर हैं उसमें जो होते हैं, देसी कैलेंडर, उसमें जो महीने होते हैं उनके नाम पर है। अब उनके नाम पर क्यों है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये उनकी हिस्ट्री। तो लेट्स गो फॉरवर्ड इस साइड, लेकिन ये बहुत दूर हो जाएगा और हमारे पास बहुत कम है, तो आई थिंक वी शुड गो हेयर। और हमने म्यूज़ियम भी अभी देखना है, तो उसमें क्या है वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, अभी नवंबर का फर्स्ट वीक है और अभी मौसम यहाँ पे, ये हवा जो आपको इसमें जो धुंध नज़र आ रही है, सर्दी की कोई धुंध नहीं, ये गंध है और ये धुआं है। तो वैसे मौसम गर्म है, मतलब इतना कोई ठंडा मौसम नहीं है, ठीक है, काबिल बर्दाश्त है फॉर नॉर्थ इंडिया, बट ये है कि मौसम फिर भी गर्म है, ठंड नहीं है यहाँ पे। लेकिन फ़ॉरेन टूरिस्ट अभी भी काफ़ी हैं, और ये दोस्तों ने बताया कि अगले महीने से फ़ॉरेन टूरिज़म फुल पीक पे शुरू होगा और यहाँ पे सारे गोरे नज़र आएंगे आपको। एक बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर है यहाँ पे ठहरा हुआ है, तो ये आपको इसकी भी हिस्ट्री देखते हैं कि क्या चीज़ है। बड़ा खूबसूरत स्ट्रक्चर है ये भी, इसको रेनोवेट करें मेरे ख्याल में, इसलिए बंद है दूर से। इसके ऊपर लिखा हुआ है वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये है जफर महल, अच्छा ये हमारे पास 1842 में वहाँ जफर ने बनाया था, इसको जफर महल कहते हैं। अभी किस तरह का महल है ये तो मुझे नहीं पता, ये ज़मीन के नीचे और रह गया है, ऊपर से टूट गया है, लेकिन एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, इतना छोटा भी नहीं लेकिन फिर भी छोटा स्ट्रक्चर है। तो ये हमारे पास जफर महल है, और ये हमारे पास सामने एक और स्ट्रक्चर है यहाँ पे, इसको देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये हमारे पास एक सामने स्ट्रक्चर है बहुत खूबसूरत है, और ये है हमारे पास सावन पवेलियन। ठीक है, सामने भादू थी और ये सावन पवेलियन है रेड फोर्ट के अंदर, बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम। तो ये भी हमने देख लिया, और इनके दरमियान दफर क्रांति मंदिर, इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, याद है जलियाँ। ये 1857 की कोई मेरे ख्याल में मेमोरी में कुछ है यहाँ पे, तो दिस इज़ इंटरेस्टिंग। और ये जो मुझे बिल्डिंग नजर आ रही है, मुझे इनका नहीं पता ये क्या है, लेकिन इनके आर्किटेक्चर से लग रहा है कि ये ब्रिटिश द्वारा बनाई गई 1857 के बाद, और यहाँ पर ज़रूर कुछ होगा। ब्रिटिश ने 1857 में जब उन्होंने टेक ओवर किया दोबारा से, तो दे डिस्ट्रॉयड सो मैनी थिंग्स, और क्योंकि वो रिवेंज लेना चाहते थे मुग़ल से, और उनको लगता था कि मुसलमान ही सब हमारी म्यूटिनी के पीछे हैं। तो ये ब्रिटिश मेड मुझे लगती हैं, आई एम एज्यूमिंग, आई मे बी रॉन्ग, बट ये सामने हमारे पास 1857 का जो मेमोरी है उसका कुछ यहाँ पे है, तो वो भी देखते हैं वो क्या है और उसमें क्या रखा हुआ है। सामने एक टिकट, मेरे ख्याल में झांसी की रानी है जो बैठी हुई है, मुझे ये लगता है। एक पोस्टेज है, गैलरी ऑफ इंडिया इज डेडिकेटेड टू द मार्टायर ऑफ नेशंस फर्स्ट इंडिपेंडेंस फ्रीडम मूवमेंट।
ये फिलैटली गैलरी है जो कि वापस इंडिया की तरफ से बनाई गई है। तो पाकिस्तान से जो मार्ट आया था उनको ट्रिब्यूट के लिए। तो ये जलियांवाला बाग की याद जलियाँ बनाया गया है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही है। और ये 13 अप्रैल 1919 और जो निशान बने हुए हैं ये असल में जलियांवाला बाग में जो गोलियाँ लगी थी दीवार के अंदर, ये उसकी मेमोरी में बने हुए हैं। एग्जैक्ट कॉपी ऑफ जलियांवाला बाग। ये 2019 में मेरे ख्याल में बनाया गया है, जो कि जब 100 साल हुए। Notice displayed at the Jallianwala Bagh reads, "This place is saturated with blood of thousands of Indian patriots who were martyred in a non-violent struggle to free India from British domination. General Dyer of British Army opened fire here on unarmed people. Jallianwala Bagh is thus an everlasting symbol of non-violent and peaceful struggle of freedom for Indian people and the tyranny of British." ये वो कुएं की सिंबल है कि यहाँ पे बनाई गई है, जो कि जलियांवाला बाग के अंदर था। और यहाँ पे उन लोगों के नाम लिखे हैं जो कि शहीद हुए जलियांवाला बाग में। वेरी इंटरेस्टिंग। आई एम वेरी ग्लैड कि उन्होंने ये बनाया। वर्ल्ड वॉर 1 की पूरा हॉल है, इंडिया एंड वर्ल्ड वॉर 1। और ये देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्रीज चल रही है। देखें कि इंडिया ने वर्ल्ड वॉर में कितना पार्टिसिपेट किया, कितने लोग मरे, हमें कितना उससे पैसे चुकाए। और ये यहाँ पे जो मेमोरीज हैं वर्ल्ड वॉर 1 की वो है, जिसमें हम सबके एंसेस्टर्स ने हिस्सा लिया जस्ट फॉर द ब्रिटिश। और वो मरे और उन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी दी टू गेट एब्सोल्युटली नथिंग फ्रॉम ब्रिटिश। इसी वर्ल्ड वॉर के बाद जो है वो जलियांवाला बाग का वाक़या हुआ था। और ये डिफरेंट यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैं, मेमोरीज हैं। इट्स जस्ट फैंटास्टिक, बहुत ज़बरदस्त है ये गैलीपोली में, फ्रांस में, इजिप्ट में, मेसोपोटामिया में जो इंडियन सोल्जर्स लड़े थे, ये उन सब की आपके पास मेमोरीज हैं। उनके पिक्चर्स हैं, उनके लेटर्स हैं। सो ब्यूटीफुल टेल्स ऑफ करेज। और ये देखें The empire needs men. Australia, Canada, India, New Zealand all answer the call. Helped by young lions, the old lion defies its foes. Enlist now. ये सारी जो उस वक्त के पोस्टर्स थे रिक्रूटमेंट के, ये उनकी पिक्चर्स हैं। हिंदुस्तान का नया जंगी करदा 1918, कौमी खिदमत का नादिर मौका और इनकम टैक्स माफ़। और इस तरह से ये लाहौर का यहाँ पे पोस्टर है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, उर्दू में जो आप नज़र आ रहा है। तो ये सारी वर्ल्ड वॉर 1 की मेमोरीज हैं, विच इज़ पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री एंड आई एम ग्लैड कि इंडिया ने इसको याद किया। मुझे ये देख के बहुत खुशी हुई। उसके बाद ये गैलरी 2 है और यहाँ पे स्पिरिट एंड रेजिस्टेंस। ये देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। ये रेस्क्यू पंजाब है। ये सारी पंजाब की हिस्ट्री है 1919 की जलियांवाला बाग। और ये गदर पार्टी जो एक कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके पोस्टर हैं, झंडा है यहाँ पे देखें। ये सारी गदर की इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, गदर पार्टी। और फिर ये द ब्लैक एक्ट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है। द ब्लैक एक्ट जो कि एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट ऑफ 1919, द रोलेट एक्ट जिसे हम कहते हैं, उसे इंडिया में द ब्लैक एक्ट कहा जाता है। इसकी वजह से जिसके बाद जो है वो हंगामे शुरू हुए और जो जलियांवाला बाग का वाक़या हुआ। और ये हमारे पास एक बहुत गमगीन किस्म की तस्वीर है। और ये देखें इंडियन जो आम लोग हैं वो
हथकड़ी में बंधे हुए हैं, अंग्रेज़ों ने उनको बांधा था और उनको सज़ा दी थी और उनको फांसियाँ दी थी। तो ये सारा हमारे पास यहाँ पे है। ये देखें, बड़ी खूबसूरत गैलरी है, बहुत ज़बरदस्त गैलरी है। आई हैव द बेस्ट पार्ट ऑफ रेड फोर्ट फॉर मी। 1919 का जो है वो सारी टाइम लाइन है कि क्या क्या हुआ अप्रैल में जलियांवाला बाग से। यहाँ पे बहुत मुझे जो इस बात की खुशी है वो ये है कि उन्होंने इतनी इम्पोर्टेंस दी है इस एक वाक़े को और हज़ारों इंडियंस के मरने को कि उन्होंने पूरा इसके ऊपर एक म्यूज़ियम बना दिया। लोग आए म्यूज़ियम जो कि 1857 की वार का म्यूज़ियम है, इसको भी देखते हैं और फिर हम रेड फोर्ट से निकलते हैं बिकॉज वी आर आउट ऑफ टाइम। तो ये 1857 का म्यूज़ियम है और ये आपके पास बिफोर 1857 का मैप है कि क्या क्या हो रहा था पूरे हिंदुस्तान में। सामने आपको बादशाह जफर और नाना साहिब नज़र आ रहे होंगे। इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और ये आपको रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हज़रत महल जो कि बादशाह जफर की वाइफ थी वो नज़र आ रही है। पीछे आपको लखनऊ नज़र आ रहा है, यहाँ पे लाल किला नज़र आ रहा है, साथ जमुना नज़र आ रहा है। तो ये सारी यहाँ पे डिटेल है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने पोर्ट्रेट किया है इस म्यूज़ियम में। यहाँ पे उन्होंने पूरी 1857 को एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे तो क्या क्या वाक़यात हुए उससे पहले, कैसे प्लानिंग हुई और अंग्रेज़ कैसे आए थे, बैक्ड फॉर ट्रेडिंग राइट्स। सबसे पहले वो हमसे भीख मांग रहे कि हमें यहाँ पे आने दो, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे कब्जा कर लिया। तो ये सारा यहाँ पे पिक्चर्स और हिस्ट्री के थ्रू और कंप्लीट डिटेल में, जो कि मैं तो नहीं बता सकता आप सारी यहाँ पे लेकिन आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए अगर आपने नहीं पढ़ी। 1857 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट इन आवर हिस्ट्री। और ये अंग्रेज़ों का जो जुल्म था वो कैसे था, हम लोकल लोगों के ऊपर क्या जुल्म करते थे और कैसे उनको एक्सप्लॉइट करते थे, ये सारा यहाँ पे दिखाया गया है। ये रॉबर्ट थॉमस मैकॉले का ख़त है। वी मस्ट एट प्रेजेंट डू आवर बेस्ट टू फॉर्म अ क्लास who may be interpreters between us and the millions whom we govern, a class of persons Indian in blood, color but English in taste and opinions and morals and intellect। ये जो हमारी एलीट क्लास है तो उसकी बात कर रहे थे। और ये फिर डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट जो कि बहुत मशहूर है, तो ये सारी यहाँ पे दिखाई गई है। और ये कुछ रियल आर्टिफैक्ट्स हैं जो कि 1857 के हैं। ये न्यूज़पेपर हैं 1857 के जो कि सर्वाइविंग है आज तक। दिल्ली गैजेट है जो कि स्टिल सर्वाइविंग है। इसी तरह यहाँ पे बादशाह जफर का जो पेन होल्डर है ये पड़ा हुआ है आपके पास। और ये सारे न्यूज़पेपर हैं। फिर यहाँ पे शाहजहानाबाद यानी कि ओल्ड दिल्ली का मैप है, वहाँ पे भी 3 सामान पड़े हुए हैं, यहाँ देख सकते हैं। ये सारे और ये देखें स्वॉर्ड ऑफ नाना साहिब पेशवा, ये नाना साहिब की स्वॉर्ड है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई है। दैट इज़ एंड ऑफ दिस प्लेस। अभी इसमें कुछ और गैलरीज भी हैं लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है अनफॉर्चुनेटली। बट आई एम सो ग्लैड कि आई केम हियर। और बहुत ही ज़बरदस्त खुशी की बात है देखिए अपनी हिस्ट्री को इंडिया ने कवर किया है, क्योंकि हमारी हिस्ट्री हम सब और 10 पीपल लिखा है। अब आप इसमें सौ दफ़ा इख्तिलाफ कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे हिस्टोरिकल मिस्टेक्स भी होंगी, इसमें बायसेस भी होंगे, लेकिन इट्स स्टिल देयर और दैट्स इम्पॉर्टेंट कि न्यू जनरेशन उनको पता चले कि 1857 में क्या हुआ, 1990 में क्या हुआ, हम यहाँ पे कैसे आए, सब कुछ हमें क्लियरली अपनी न्यू जनरेशन को बताना होगा। एंड वी नीड टू एक्सेप्ट our past so that we can move on and we have a better future. So I think that's almost it from लाल किला। और अब हमें वापस जाना है, तो I hope that you enjoyed this very small tour of लाल किला। It's beautiful and I'm so glad that I came here। बहुत अच्छी जगह है और आप जब भी इंडिया आएँ, दिल्ली आएँ
तो लाल किला में ज़रूर जाएं।